फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका झारखंड का प्राचीन इतिहास। तो डियर, यहाँ पे हम लोग वन लाइन बेस्ड स्टेटमेंट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमारा टाइम भी जो है कम वेस्ट होगा और हम लोग कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और डियर, इसके बाद जो है हम लोग इसको डिस्कस करने के बाद इसके बाद वाला जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए। सबसे पहला है आपका, जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण, ये आपका स्रोत है। इसमें हम लोग झारखंड को किस नाम से जानते थे, तो इसको हम लोग पुंड या आपका पुंड्रू के नाम से हम लोग जानते हैं। वायु पुराण में जो है मुरंड नाम से हम लोग झारखंड को जानते हैं। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें हम लोग मुरंड नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और विष्णु पुराण में इसको हम लोग मुंड नाम से जानते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा, विष्णु पुराण को झारखंड में मुंड नाम से जानते हैं। भागवत पुराण में जो है इसको झारखंड को किकट प्रदेश के नाम से जानते हैं भगवत गीता में। और महाभारत में याद रखिएगा इसको हम लोग पुंडरिक देश या पशु भूमि। तो महाभारत वाला याद रखिएगा कि या तो हम लोग उसको पुंडरिक देश कहते हैं या तो हम लोग पशु भूमि कहते हैं। ठीक है, और भागवत पुराण में किकट देश है। देखिए, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में हम लोग इसको कलिंद देश के नाम से जानते हैं। झारखंड को कलिंद देश के नाम से जानते हैं। 13वीं सदी के त्रामपात में इसको झारखंड का नाम झारखंडी था। और तारीख बंगला में झारखंडी है। तारीख फिरोज शाही में भी हम लोगों को झारखंडी मिला। और सियार उल मुतखरीन में भी झारखंड का नाम झारखंडी था। कबीर और जायसी द्वारा ये भी झारखंड को झारखंडी कहा। और अकबरनामा में झारखंड का नाम जो है ये कोकरा था। कोकरा आईने के बारे में खाखरा था। क्या था? खाखरा था। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आईने के बारे में अकबरनामा में इसमें हम लोग को झारखंड का कौन सा नामकरण रखा गया था, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कुक्कुट या कुक्कुट देश था। और टालमी द्वारा जो है इसको हम लोग मुंडल कहा नामकरण था। और फाहन जो है ये इसको कुक्कुट लैंड था। और हैंसांग द्वारा, जो कि आपका चीनी यात्री थे, इन्होंने कहा था कि लो ना शू फा ला ना, यानी कर्णशुवन। ठीक है, तो ना शू फा ला ना, कर्णशुवन। और मुगल काल में इसका नाम पड़ा था खोखरा या कुकड़ा। और तुजू की जहांगीरी में खोखरा। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में इसका नाम पड़ा था छोटा नागपुर। ठीक है, तो याद रखिएगा, मुगल काल में हम लोग क्या कहते थे, तो खुखरा कहते थे या कुकड़ा कहते थे। और तुजू की जहांगीरी में खोखरा कहते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में झारखंड का नाम क्या पड़ा था, छोटा नागपुर पड़ा था। अब देखिए, हम लोगों का नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है क्षेत्रीय राजवंश। ठीक है, तो क्षेत्रीय राजवंश में हम लोग मुंडा राजवंश के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि झारखंड में जो है ना, अगर पूछा जाए कि सबसे पहले जनजाति कौन प्रवेश किया था, तो ये मुंडा जनजाति था। ठीक है, कौन सा था? मुंडा जनजाति था, जो कि आपका 600 ईसा पूर्व में जो है माना जाता है कि इस समय ये प्रवेश किए थे। तो आरंभ में क्या हुआ था, जो मुंडा जनजाति जब आए थे ना, तो ये जो है स्थानीय जनजाति उसमें कौन कौन सा था, जैसे कि असुर था, बिरहोर था, बिरजिया था। ठीक है, तो इन लोगों से जो है काफ़ी इन लोगों को संघर्ष करना पड़ा था। और इस संघर्ष में जब वो सफल हो गए थे ना, तब जाके मुंडाओं ने अपना एक जनजातीय शासन पद्धति को जन्म दिया था। और इसे जो है हम लोग कुकट्टी प्रथा या पहरा पंचायत प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? खुटखट्टी प्रथा या पढ़ा पंचायत प्रथा कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो सबसे पहले जनजाति कौन था जो कि झारखंड में प्रवेश किया था, तो मुंडा जनजाति था। 600 ईसा पूर्व था। ठीक है, और ये जब आए थे ना, तो उसमें स्थानीय जनजाति कौन कौन थे, तो ये असुर थे, बिरहोर थे, बिरजिया थे। ठीक है, और इन लोगों के साथ जो है काफ़ी संघर्ष के बाद अपना एक जनजातीय शासन पद्धति को बनाए और जन्म दिया, जो भी हुए। ठीक है, तो इसी को हम लोग पढ़ा पंचायत प्रथा कहते हैं या खुटखट्टी प्रथा कहते हैं। ठीक है, तो मुंडा जो था ये झारखंड का प्रथम जनजाति था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। और यही जो है झारखंड के निर्माण को प्रारंभ किए थे, यानी आरंभ किए थे निर्माण की प्रक्रिया को। तो मुंडा जनजाति का प्रसिद्ध जो आदि पुरुष है उसको हम लोग किसको कहते हैं, रीसा मुंडा को कहते हैं। तो याद रखिएगा कि मुंडा जनजाति का आदि पुरुष कौन है, तो रीसा मुंडा है, जो कि राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू किए थे। और अपने द्वारा स्थापित राज्य का नाम जो है, यानी ये एक राज्य का निर्माण किए थे। जब ये जो है अपना राज्य निर्माण किए तो राज्य का नाम रखे। तो ये जिसका राज्य का नाम क्या था, तो श्रुतिया नागखंड था। याद रखिएगा, श्रुतिया नागखंड था।
और श्रुतिया नागखंड का जो प्रथम राजा था श्रुतिया पाहन था। ठीक है, श्रुतिया पाहन को नियुक्त किया गया। तो याद रहेगा ना कि मुंडा जनजाति का आदि पुरुष कौन है, तो ऋषा मुंडा है। इन्होंने एक राज्य का निर्माण किया था और उस राज्य का नाम इन्होंने क्या रखा था, तो श्रुतिया नागखंड रखा था। और श्रुतिया नागखंड का जो प्रथम राजा था उसका क्या नाम था, श्रुतिया पाहन था। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो श्रुतिया पाहन का राज्य था, ठीक है ना, ये तो इसमें जो है हम लोगों को 7 गढ़ देखने को मिला। क्वेश्चन पूछा जाता है कितना गढ़ था, ठीक है, तो 7 गढ़ था और 21 परगना था। अब देखिए हम लोग कुछ गढ़ के बारे में देखते हैं, 7 गढ़ के बारे में, जैसे कि लोहागढ़, मतलब कि इसका आधुनिक पहचान क्या था, लोहरदगा। प्लामूगढ़, तो क्या था, प्लामू। पालुमगढ़, ठीक है, सिंहगढ़ मतलब सिंहभूम। मानगढ़ मतलब मानभूम, मानभूम क्या है, धनबाद। सुरगुज्जागढ़ मतलब सुरगुज्जा जिला कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। केसरगढ़ मतलब केसरगढ़, ठीक है, और हजारीबाग तो हजारीबाग। ये 7 गढ़ का नाम है जो कि आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि 7 गढ़ में से कौन कौन सा गढ़ है। ठीक है, अब देखिए सुतिया पाहन जो था वो तो वहाँ का राजा था मुंडा राजवंश का, लेकिन ना पता है इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, मतलब इसका कोई बेटा नहीं था। तो ये मदरा मुंडा उत्तराधिकारी, सॉरी, सुतरापाहन का जो उत्तराधिकारी, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में, कि सुतरापाहन का जो उत्तराधिकारी था इसका था राजा मदरा मुंडा। ठीक है, जिसे जो है मुंडा राजवंश का अंतिम राजा माना जाता है, क्योंकि ये जो मदरा मुंडा था ना, इसका अपना कोई बेटा नहीं था। तो ये क्या किए थे, इसको एक गोद लिए थे बच्चे को, एक, तो इन्होंने क्या किया था, फनी मुकुट राय को जो ना गोद लिया था। कौन लिया था, मदरा मुंडा लिया था। तो अंतिम राजा मुंडा राजवंश का कौन था, मदरा मुंडा था। यही क्या किए थे, आपका फनी मुकुट राय को गोद लिए थे। ठीक है, अब यहाँ से जो है आपका फनी मुकुट राय जो है ये क्या किए कि ये जो आपका मतलब कि मुंडा राजवंश था ना, उसको ये ख़त्म कर दिया और ये अपना एक नया राज्य को स्थापित किए और उसका नाम इन्होंने क्या रखा था, नागवंश। ठीक है, क्या रखा था, नागवंश। तो इस तरीके से हम लोग को मुंडा राजवंश की जो है कहानी यहाँ पे ख़त्म होता है। और ये मुंडा राजवंश से अभी तक हम लोग जो भी डिस्कस किए हैं, ठीक है, आप देखिएगा हमें एग्ज़ाम में यहीं से जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। इससे बाहर जो है मुंडा राजवंश से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, और बहुत जल्द जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका मुंडा राजवंश से रिलेटेड जो है MCQ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो खैर चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है ये हम लोगों का नागवंश है। तो देखिए यहाँ पे अब है कि फनी मुकुट राय जो थे ये यहाँ पर नागवंश के संस्थापक थे। तो याद रखिएगा फनी मुकुट राय कौन थे, तो नागवंश के संस्थापक थे। अगर पूछ लिया जाए कि नागवंश के संस्थापक कौन थे, तो फनी मुकुट राय थे। और ये फनी मुकुट राय कौन थे, तो ये वही थे जो कि आपका मुंडा राजवंश का जो आखिरी शासक राजा था मदरा मुंडा, जो कि गोद लिए थे। ठीक है, क्योंकि उसका कोई अपना वारिस नहीं था। तो ये जो है अपना, अब क्या हुआ कि ये अपना एक नया राज्य का स्थापना किया और उस राज्य का मतलब कि में नागवंशी राज्य की स्थापना की, तथा सुतियांबे यानी सुतियांबे जो था ये अपना राज्य का एक राजधानी बनाया। ठीक है, तो इसका विवाह जो है पंचायत राज की गोवंशी क्षेत्रियों के यहाँ हुआ था और पंचायत राज्य की सहायता से इन्होंने क्योंझर राज्य को जो है पराजित किया। ठीक है, और अपने अधीन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि पहली बार ऐसा हुआ इसके शासनकाल में, फनी मुकुट राय के शासनकाल में, ये क्या किए कि बाहर के जो लोग थे ना उसको झारखंड में निमंत्रित किए कि भाई झारखंड में तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे जगह है। और वो इस तरीके से क्या हुआ कि बनारस से आए थे आपका भौ राय श्रीवास्तव। ठीक है, इसको जो है अपना दीवान नियुक्त किए थे। ठीक है, कौन किए थे, तो आपका फनी मुकुट राय जो है भौ राय श्रीवास्तव को अपना दीवान नियुक्त किए थे। तो इस कारण झारखंड की जो संस्कृति में जो है पहली बार जो हुआ था कि आपका जो गैर आदिवासी समाज सदान जो है उसका आपका देखिए विस्तारीकरण, मतलब कि आपका ये लोग पहली बार यहाँ पे इस संस्कृति से जुड़े थे, क्योंकि इससे पहले तो आदिवासी का समाज चल रहा था। ठीक है ना, अब ये जो है बाहर के लोगों को बुलाए जो कि आदिवासी नहीं थे। तो इस तरीके से गैर आदिवासी समाज या सदान का जो है यहाँ पे समृद्धि हुई थी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फनी मुकुट राय जो है सुतियांबे में एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण किए थे। ठीक है, तो देखिए फनी मुकुट राय जो थे सुतियांबे में एक सूर्य मंदिर का निर्माण किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि नागवंश का स्थापना काल क्या था। तो इसके अनुसार जो है आपका 121 विक्रम, यहाँ पे आप देखिए
तो यहाँ पे आप देखिए कि नागवंशी राजाओं का राज्यारंभ मतलब कि राज्य का प्रारंभ कब हुआ था, तो 140 में, ठीक है, यानी हम लोग 83 ईस्वी में हम लोग कह सकते हैं, 83 ईस्वी में हुआ था। तो ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार फनी मुकुटराय जो थे ये आपका 19 वर्ष की अवस्था में जो है राजा बने थे। तो याद रखिएगा कि फनी मुकुटराय जो है ये 19 वर्ष की अवस्था में जो है राजा बने थे, और अर्थात ऐसे में इनका जन्म जो है 64 ईस्वी में हुआ था। और इसी कारण कई पुस्तकों में नागवंश की स्थापना जो है 64 ईस्वी जो है प्रथम सदी को दर्शाया गया है, ठीक है। तो याद रहेगा यहाँ पे कि, ठीक है। तो नेक्स्ट है हम लोगों का कि नागवंशी राजाओं की राजधानी। अब देखिए नागवंशी राजा में उसकी मतलब अलग अलग राजधानी थी, अलग अलग राजा की अलग अलग राजधानी थी। जैसे कि फनी मुकुट राय जो है अपनी राजधानी सुतियांबे बनाए थे। फिर इसके बाद आपका प्रताप राय थे, तो इनकी राजधानी जो थी चुटिया थी। फिर आपका भीमकर्ण था, तो इसकी राजधानी क्या थी, खुखरा थी। फिर आपका दुर्जन शाह था, इसकी राजधानी दोईसा थी। फिर आपका एनी शाह था, इसकी जो राजधानी थी सतरंजी थी। यदुनाथ शाह की जो आपका राजधानी है पालकोट है। और जगन्नाथ सहदेव का जो आपका राजधानी है ये पालकोट भौरा है। और उदयनाथ सहदेव का जो आपका राजधानी है रातूगढ़ है, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोग का 8 राजा जो है नागवंश में देखने को मिला था। और इसमें जो पहला राजा थे फनी मुकुट राय थे, जो अंतिम राजा है उदयनाथ सहदेव थे, जिसकी राजधानी रातूगढ़ है, ठीक है। तो आपको सबका जो है जैसे कि यहाँ पे दुर्जन शाह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनी शाह से पूछा जाता है, सॉरी। और फनी मुकुट राय से तो पूछा ही जाता है क्योंकि ये आपका प्रथम आपका संस्थापक थे नागवंश से। तो दुर्जन शाह का याद रखिएगा दोईसा, एनी शाह से याद रखिएगा सतरंजी, ठीक है। लास्ट जो है उदयनाथ सहदेव, इनका जो राजधानी है ये है रातूगढ़, ठीक है। तो एक बार जितने भी आपका राजा है उनकी राजधानी को याद रखिएगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं डियर। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे नागवंश से आगे जो है आपका प्लामू वंश आता है, प्लामू का चेरो वंश। फिर प्लामू का चेरो वंश के बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे आपका धनबाद का मानवंश। और फिर उसके बाद आता है सिंहभूम का ढाल वंश।